Good morning students. I hope you are safe and fine. Today we will start new chapter of your syllabus, that is chapter number 7, The Postmaster. The Postmaster is a touching story written by Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore कौन थे? He was well known for his poems, songs, novels, short stories, essays and plays. So let's begin. The postmaster first took up his duties in the village of Ullapur. The village was a small one and there was an indigo factory nearby. The owner of the factory was an Englishman and he had managed to get a post office started. तो पोस्टमास्टर सबसे पहले कहाँ पे काम करता था? इन द विलेज ऑफ उल्लापुर. और ये विलेज बहुत ही छोटा था और यहाँ पे एक इंडिगो फैक्ट्री भी थी. इंडिगो फैक्ट्री मीन्स एक डार्क ब्लू डाई, एक डाई मतलब एक नील बनाने की वहाँ पे एक फैक्ट्री थी पास में. तो जो उसका ऑनर था वो एक अंग्रेज़ था, ठीक है, और वो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस शुरू करने में सक्सेसफुल रहा था. द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कैलकाटा. He felt like a fish out of water in this remote village. His office and living room were in dark thatched shed alongside a green slimy pond and surrounded on all sides by a dense growth. पोस्टमास्टर जो था वो कैलकाटा का रहने वाला था और वहाँ पे वो कैसे? He felt like a fish out of water. Fish out of water means a person in unsuitable environment. Means वो uncomfortable feel करता था इस रिमोट विलेज में. रिमोट विलेज क्या होता है? जो उसके गांव से थोड़ा बहुत दूर था, जहाँ पे जो बहुत कम लोग रहते थे, ठीक है, उस वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम थी. उसका जो ऑफिस और लिविंग रूम था वो भी एक डार्क थैच शेड था. मींस थैच्ड शेड क्या होता है? एक ऐसा रूम जिसका जो रूफ़ है वो लीव्स से बना है, सूखी घास का बना हुआ है और बहुत ही डार्क है, अंधेरा है वहाँ पे. और उसके साथ में एक ग्रीन स्लाइमी पॉन्ड है. मींस एक ग्रीन और स्लाइमी स्लिपरी सा पॉन्ड है एंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अ डेंस ग्रोथ. और जो ये स्लाइमी पॉन्ड था ये चारों तरफ से बहुत ही घना जो है चारों तरफ फैला हुआ था. ही हैड नो कंपनी नॉर ही मच टू डू. हिज सैलरी वॉज स्मॉल. ही हैड टू कुक his own meals which he used to share with Ratan, an orphan girl of the village who did odd jobs for him. मीन्स जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे उसकी कोई कंपनी नहीं है. कंपनी मीन्स कोई भी उसके साथ जो है बातें करने वाला नहीं है, कोई भी मतलब इंसान नहीं है वहाँ पे, और ना ही उसके पास ज़्यादा काम है करने को. और उसकी जो सैलरी है वो भी बहुत ही कम है, थोड़ी सी है, और वो अपना खाना खुद बनाता है. और वो यूजली जो अपना खाना है वो किसके साथ शेयर करता है? रतन के साथ, जो एक अनाथ गर्ल है. ऑर्फन मीन जो अनाथ है ऑफ द विलेज, हु डिड ऑड जॉब्स फॉर हिम. जहाँ पे ऑड जॉब्स का मीनिंग क्या होता है? घर के छोटे मोटे काम कर देने, जैसे क्लीनिंग कर देना, ठीक है, उसकी घर की जो सफाई रखना, उसके लिए खाना बना देना, मतलब वो छोटे छोटे काम उसके लिए कर देती थी. When in the evening the smoke began to curl up from the village cowsheds and the cicadas chirped in every bush, the postmaster would light his little lamp and call out Ratan. Ratan would sit outside waiting for his call and instead of coming in at once would reply, "Did you call me, sir?" मीन्स जब इवनिंग में जो है स्मोक धुआं उठना स्टार्ट हो जाता था काउ शेड में से, तो जो सिकाडेज हैं, सिकाडेज क्या होता है? एक ऐसा इंसेक्ट जिसके लॉन्ग ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं और जो यूजुअली वार्म कंट्रीज़ में ही मिलते हैं. चर्प्ड इन एवरी बुश. यहाँ पे चर्प्ड इन एवरी बुश का मीनिंग, बुश मतलब झाड़ियों, तो झाड़ियों से वो चहचहाते हुए वहाँ से निकलते हैं. तभी जो है जो पोस्ट मास्टर वो अपना लिटिल लैम्प को है वो जलाता है और रतन को आवाज़ लगाता है. और रतन भी उसके घर के बाहर ही वेट कर रही होती है अपनी उसकी कॉल की, मतलब कब उसको वो आवाज़ लगाएगा. और एकदम से आने की बजाय वो उसको रिप्लाई देती है कि आपने मुझे बुलाया सर. What are you doing? The postmaster would ask. I must be going to light the kitchen fire would be the answer. और जो पोस्ट मास्टर है उसको पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? What are you doing? तो उसका रिप्लाई होता था कि मैं बस जा ही रही थी किचन फायर. मीन्स लाइट द किचन फायर मीन्स खाना बनाने में जा ही रही थी. At last Ratan would enter and this would give the postmaster an opportunity of conversing. Well, Ratan, he would begin, do you remember anything of your mother?
That was the favorite topic of conversation. Ratan partly remembered her parents. So जब रतन जो है अपने उसके रूम में एंटर करती थी तो पोस्ट मास्टर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कि वो उसके साथ कन्वर्स करे. कन्वर्स मीन्स बातें करे. सो वो स्टार्ट कैसे करता था? वेल रतन, डू यू रिमेंबर एनीथिंग ऑफ योर मदर? कि तुम अपने मदर के बारे में कुछ जानती हो, कुछ याद है तुम्हें अपनी मदर के बारे में? तो ये उन दोनों का फेवरेट टॉपिक था कन्वर्सेशन के लिए. और रतन पार्टली रिमेंबर्ड हर पेरेंट्स. पार्टली मीन्स वो थोड़ा बहुत उसको अपने पेरेंट्स के बारे में याद था. Okay students, now please come to the next page, that is page number 67. She would recollect that her father had been fonder of her than her mother. She would sit at the postmaster's feet and share her memories with him. She would recall a little brother that she had, and how on a cloudy day she had played at fishing with him on the edge of the pond. Thus, as they talked, it would often get very late, and the postmaster would feel too lazy to do any cooking at all. Ratan would then hastily light the fire and make some chapatis, which, with the cold leftovers of the morning meal, was enough for their supper. रतन जो है वो याद करके बताती है कि जो उसके फादर थे वो उसको ज़्यादा प्यार करते थे उसकी मदर से. मतलब उसको घर में कौन ज़्यादा प्यार करता था? उसके फादर. तो वो उसके जो पोस्ट मास्टर है उसके जो है फीट के पास बैठ जाती थी, जैसे इस पिक्चर में वो बैठी है. ठीक है. और वो कुछ ना कुछ याद करके बताती है कि उसका एक छोटा सा भाई था, और एक इंसिडेंट बताती है कि वो एक क्लाउडी डे में कैसे एज ऑफ द पॉन्ड मीन्स तालाब के किनारे वो खेल रहे थे. प्लेड एट फिशिंग. फिशिंग मीन्स वो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे थे. तो ऐसे जब वो बातें करते थे तो अक्सर ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था, और जो पोस्ट मास्टर है वो खाना बनाने के लिए बिल्कुल लेज़ी, मतलब उसका मन नहीं करता था कि वो अब खाना भी बनाए. तो फिर रतन क्या करती थी? हेस्टिली मीन्स बहुत जल्दी मीन्स वेरी क्विकली वो आग जलाती थी एंड चपातीस थोड़ी बहुत बना लेती थी. और जो भी उसकी सुबह का मील होता था, जो भी बचा हुआ लेफ़्ट ओवर जो भी बचा हुआ मील होता था सुबह का, वो उसके साथ ही जो चपातीस को वो सर्व कर देती थी. वॉज इनफ फॉर देयर सपर मीन्स जो लास्ट मील होता है पूरे दिन का, थोड़ा सा हल्का होता है डिनर से, दैट इज़ सपर. On some evening, seated at his desk in the corner of the big empty shed, the postmaster too would remember his own home, his mother and sister. He would often talk about them to the simple little girl, and so it came about that Ratan started referring to his people as mother, brother and sister, as if she had known them all her life. ऑन सम इवनिंग्स मतलब कुछ शाम, जब शाम की बारी आती थी तो वो उसके डेस्क के पास, पोस्ट मास्टर के डेस्क के पास आके बैठ जाती थी किसी कॉर्नर में. ठीक है. इस एम्प्टी शेड, जो खाली शेड था जहाँ पे पोस्ट मास्टर अकेला रहता था, वो उसके साथ उसके पास आके बैठ जाती थी. जहाँ पे वो डेस्क पे बैठता था वहाँ बैठ जाती थी. तो पोस्ट मास्टर भी अपने घर को याद करता था, अपनी मदर को याद करता था, अपनी सिस्टर को याद करता था, और वो अक्सर ही दोनों आपस में बातें करते थे. और जो पोस्ट मास्टर है वो अपनी फैमिली के बारे में सारी बातें इस सिंपल लिटिल गर्ल से शेयर करता था. और रतन भी धीरे धीरे जो भी पोस्ट मास्टर से रिलेटेड पर्सन होते थे, जैसे उसकी मदर, ब्रदर और सिस्टर, तो वो सबको अपना समझने लगी थी जैसे वो उनको पहले से ही जानती है. One noon, the postmaster called out Ratan. Ratan was then sprawling beneath the guava tree, busily engaged in eating unripe guavas. At the voice of her master, she ran up breathlessly, saying, "Were you calling me Dada?" "I was thinking," said the postmaster, "of teaching you to read." And then for the rest of the afternoon, he taught her the alphabet. एक दोपहर की बात है जब पोस्ट मास्टर ने रतन को आवाज़ लगाई, और रतन तब क्या कर रही थी? देन स्प्रॉलिंग मीन्स आराम से बैठी थी. कहाँ पे बैठी थी? बीनीथ द गुआवा ट्री के नीचे बैठी थी, और वहाँ पे ईटिंग अनराइप गुआवास मतलब वो कच्चे जो गुआवास हैं, अमरूद थे, वो खा रही थी, इंजॉय कर रही थी वो अपना टाइम. और एक आवाज़ जब उसके मास्टर ने लगाई तो वो हाँफती हुई भागी आई. शी रैन अप ब्रेथलेसली मीन्स वो हाँफती हुई वो भाग के उसके पास आई.
पोस्ट मास्टर उसको रिप्लाई देता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें अब रीड मतलब पढ़ना सिखाऊंगा। और उसी आफ्टरनून, सारा आफ्टरनून मीन सारी दोपहर को उसने क्या सिखाया उसको? अल्फ़ाबेट। Okay students, the rest of the chapter we will read in the next video. Till then, thank you very much and have a good day.